The nation's voice, Bharat Today News. आप लोग को हम जो दिखाए हैं ये बैलेंस डिसऑर्डर्स जो होता है, चक्कर, लड़खड़ाना, डिजी लगना, बीच में सिंकिंग सेंसेशन, धुंधला लगना, अंधकार देखना, ये सभी चक्कर को बीमारी को अंदर में पड़ता है। तो ये सभी बहुत सा बॉडी को अंग से शुरू हो सकता है। ये कान से हो सकता है, ब्रेन से हो सकता है, हम लोग को स्पाइनल कॉर्ड से हो सकता है, पैर को जो नर्व है, पैर को जो ब्लड वेसल है, सोल ऑफ फीट में जो कुछ सेंसर्स रहता है, कोई भी चीज को खराबी से पेशेंट आ सकता है खाली चक्कर इम्बैलेंस लेके। तो इसीलिए जब भी कोई पेशेंट चक्कर इम्बैलेंस लेके आते हैं, हम लोग को यही काम होता है जे उनको थॉरोली इवैल्यूएट करना। और ये इवैल्यूएशन तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग को ब्रेन को एकदम टॉप लेवल, जहाँ जिसको ब्रेन को सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलता है, उधर से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, तब पैर को नर्व, सोल ऑफ द फीट, सब जाएगा को टेस्ट करने होता है। तब हम लोग को पता चलता है कि इनको जो लड़खड़ाने का महसूस होता है, इनको जो चक्कर होते हैं, वो कहाँ से इसको ओरिजिन है, उसको पहले निकालने होता है। उसको निकालने को बाद में हम लोग को देखना होता है कि अच्छा ये तो कान से हुआ, अभी कान से जो हुआ ये मिनियर्स डिजीज से हुआ, ना वेस्टिबुलर न्यूराइटिस से हुआ, ना ये पेरिलियम फिस्टुला से हुआ, ना क्या चीज से हुआ। उसको अलग अलग परीक्षा है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग नहीं निकालेंगे, हम लोग जानेंगे नहीं कि इनको क्या स्पेसिफिक दवाई से इसको हम लोग उस डिजीज को कंट्रोल कर पाए, डिजीज को कंट्रोल करने सकेंगे। इसलिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है। ये टेस्ट भी काफी टाइम कंज्यूमिंग चीज है, एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है, उसमें एक्सट्रीमली कॉस्टली हाई एंड इक्विपमेंट जरूरत होता है। और जो टेक्नीशियन जो टेस्ट करता है, उन लोग के एकदम सुपर ट्रेंड, यूजुअली ये लोग बाहर से ट्रेनिंग लेके आते हैं, वही किस्म को मैंने टेक्नीशियन हम लोग को जरूरत होता है। वो करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि इसका इतना खराब है और इनको यही चीज से डिजीज को कंट्रोल करेगा। तो डिजीज को कंट्रोल करने से उसको इलाज नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस सिस्टम के साथ हम लोग को साइकिक सिस्टम, मानसिक सिस्टम, कॉग्निटिव सिस्टम, हम लोग को ऑटोनॉमिक सिस्टम माने जो सिस्टम बॉडी को रेस्पिरेशन, बॉडी को हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, उसको साथ भी बैलेंस को सिस्टम को कनेक्शन है। क्यों है इस कारण के लिए, जे हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग जब माँ को वूम में जब रहते हैं, विद इन द फर्स्ट 3 months ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ हम लोग का बैलेंस सिस्टम पूरा तैयार हो जाता है। फर्स्ट बॉडी को ऑर्गन जो कंप्लीट तैयार होता है वह बैलेंस सिस्टम। ब्रेन में बैलेंस सिस्टम तैयार हो गया 3 महीना जब इंट्रायूटेरिन लाइफ में है, तो वही जब तैयार होएगा तब ब्रेन में और कुछ तैयार नहीं हुआ, तो उसको टेंटिकल सब जगह में ब्रेन में फैला जाता है। तो जब वो सब जगह तैयार होता है तो बैलेंस सिस्टम के साथ उसको कनेक्शन रहता है। सबसे तगड़ा कनेक्शन है साइकिक सिस्टम के साथ, कि वो बैलेंस को जो ऑर्गन होता है उसको बहुत नजदीक में एक साइकिक सिस्टम है, जहां पर हम लोग से डर, उसके बाद एक एंजाइटी, ये सब पैदा होता है। तो जब भी बैलेंस सिस्टम में स्टिमुलेशन होता है, हम लोग को मोस्ट पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल इश्यूज, डर, बहुत सा गिर पड़ेगा ऐसे एक महसूस है। आपको पेट में दर्द होगा, आप भूल गया, पेट को दर्द हो गया तो ठीक है, चला गया। पर जिसको चक्कर को दर्द है, उसका हट्टे में लगा, अच्छा हम तो भी गिर पड़ेंगे, कुछ पकड़ने से अच्छा होता है, यही जो सेंसेशन होता है। तो आपको पूरा चीज को एक साथ में निकालने होगा। इसीलिए इन लोग को साइकोलॉजिकल असेसमेंट तो बहुत जरूरी होता है। और हम लोग जब डिजीज को डायग्नोस करके उसको इलाज देता है, खाली तो वो तो चक्कर के लिए इलाज दिया, मगर चक्कर के साथ जो उसको दूसरा चीज जो साथ में हुआ है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो गया, कॉग्निटिव इश्यूज हो गया, उसको चलने में लड़खड़ाते हैं, उसको लिए उनका तो शर्म लगता है हर टाइम, वो सब चीज को आपको एक साथ में फाइट नहीं करने से उसको आपने कुछ नहीं कर पाइएगा। और जो हुआ है वो तो एक साइड को बैलेंस को जो तो सोचे खराब हुआ, वो तो खराब हो तो गया, वो तो नॉर्मल तो नहीं ना होगा। तो इसको अच्छा से फिजियोथेरेपी करके, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवा के, योगा, ताई ची, ये सब चीज मिला के करवा के उसको हम लोग नॉर्मल जगह में फिर वापस ले जाते हैं। इसलिए सब चीज को जरूरत होता है। वही हमको पहले आज को तो थोड़ा देर आगे ने पूछा जे फिजियोथेरेपी करने से तो होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को क्या होता है। फिजियोथेरेपी को करने से उसका बैलेंस तो सही होता है, मगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाने से उसको नॉर्मल लाइफ में कैसे वापस जाने सकता है कैसे करके हमने
बस से झट से उतर सकेंगे, कैसे करके हम उसमें ये माने फूट नहीं सकेंगे। यही जो एक तो अनाज काटने में हमको जो ये जरूरत होता है, हम सीढ़ी में कैसे चढ़ेंगे, खाली तो बैलेंस होना ठीक नहीं होना होगा, आपको तो नॉर्मल लाइफ को डे टू डे एक्टिविटीज में वापस जाने होता है, वो सब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कराता है। बैलेंस सिस्टम में बहुत साइकिक कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होता है, ये कोई चीज से उतना अच्छा नहीं होता है जितना योगा ताइची से होता है। अनफॉर्चुनेटली योगा ताइची को कोई प्रमोट नहीं करता है। तो योगा ताइची ऐसा स्पेशली योगा करने से बहुत फायदा होता है। इसमें जो मानसिक जो विकृति, जो मानसिक जो प्रॉब्लम होता है बैलेंस डिसऑर्डर पेशेंट्स को, उनको बैलेंस तो ठीक होता ही है, उसको साथ इनको जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होता है, कॉग्निटिव इश्यूज होता है, उसको भी काफी फायदा होता है योगा करने से। ये सब अभी सब नया सब चीज चलता है ना, जो वैदिक डाइट फैट और डाइट, इसके ऊपर में भी हम लोग को ये सब निर्भर करता है। तो जो वैदिक डाइट होता है, ये होता है, यही जो सब चीज जो एवरीबॉडी हैज टू बी कंसर्न, सब मिला के यही सब मरीज को इलाज हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग इधर में बहुत अच्छा डायटिशियन है, बहुत अच्छा से न्यूरोलॉजिस्ट है, ये है, सब मिला